साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, पार्टियां अपने स्तर पर प्रचार भी करने लगी हैं और कुछ पार्टियों ने तो प्रत्याशियों का ऐलान भी शुरू कर दिया है। इस बीच महाराष्ट्र में सियासत में बहुत बड़ा ट्विस्ट दिख रहा है, बवंडर नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगे हैं और साफ साफ ये तक कह दिया कि मोदी जी हम आपके साथ ही थे और अब भी आपके साथ ही हैं, जिसके बाद तो सियासी बवंडर बड़ा वाला आ गया। आखिर माजरा क्या है? क्या पीएम मोदी, अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच में कुछ बातचीत चल रही है? क्या कुछ डील हो गई है? क्या लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ फाइनल हो गया? इनके बीच में डील जैसा कुछ हो गया है? तो बताते हैं, सब कुछ दिखाते हैं आपको, पूरी कहानी, इनसाइड न्यूज आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे बेहद संभल कर चल रहे हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में पाला बदल सकते हैं। हमने पहले भी सूत्रों के हवाले से आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर कुछ न कुछ चल रहा है, पक रहा है और वो बीजेपी के साथ फिर से आने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी छीन ली गई है, पार्टी का फंड छीना जा सकता है और यहाँ तक कि सब कुछ इस चुनाव में उनका दांव पर लग चुका है। और इस बार तो सूत्रों के हवाले से नहीं बल्कि साफ साफ संकेत मिल गया कि इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार कुछ चुनाव में जो भी होने वाला है वो उद्धव ठाकरे ने खुद कह दिया है। जी हाँ, तो चुनाव से पहले क्या होगा, चुनाव के बाद क्या होने वाला है, वो सब कुछ यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। तो आपको दिखाते हैं कि पहले उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, फिर पूरी अंदर वाली इनसाइड कहानी आपको समझाएंगे। उद्धव ठाकरे इन दिनों कोंकण के दौरे पर है और वहां रैलियां कर रहे हैं और इसी सिलसिले में सावंतवाड़ी में उद्धव ठाकरे ने एक रैली की, जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उद्धव ठाकरे ने पीएम की खुलकर तारीफ की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी जी हम तो आपके खिलाफ थे ही नहीं, हम तो आपके साथ ही थे, आपने ही हमें छोड़ दिया, आपने ही हमें खुद से अलग कर लिया। जी हाँ, साफ संकेत यहाँ पर उद्धव ठाकरे दे रहे थे। आगे देखिए, अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और हमला तो बोला, लेकिन उतना तीखा हमला पीएम मोदी और अमित शाह पर नहीं किया। बार बार यही कहते रहे कि हमारा झंडा अब भी भगवा है। पिछले चुनाव में हमने बीजेपी और अपने गठबंधन के लिए वोट मांगे थे और वो गठबंधन आगे भी चलता, लेकिन मोदी जी आपने हमें खुद से दूर कर दिया। यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन टूट जाने का, गठबंधन से दूर जाने का उद्धव ठाकरे को खासा दुख है और साफ संकेत दे दिया कि अगर मोदी जी या फिर अमित शाह की तरफ से कोई बात होती है, कोई पहल होती है, तो फिर वापस से उद्धव ठाकरे भगवा गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, ये सही बात है, बड़ी बात है जो हम कह रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ संकेत यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से मिल गया कि अगर बीजेपी की तरफ से खुद पीएम मोदी कुछ कहते हैं, कुछ बात करते हैं उद्धव ठाकरे से, तो फिर उद्धव ठाकरे अपना पाला बदल सकते हैं, चुनाव से पहले ही बीजेपी के साथ गठबंधन में आ सकते हैं। यही नहीं, दूसरी सिचुएशन समझिए। हालांकि तमाम पॉलिटिकल पंडित यही कह रहे हैं कि इस बार भी मोदी सरकार आने की ही संभावना ज्यादा दिख रही है, लेकिन अभी बीजेपी को कुछ कम आंकड़ा आता है, यानी कि बहुमत से कुछ सीटें कम आती हैं, 10-20 सीटों की जरूरत होती है। तो उस कंडीशन में उद्धव ठाकरे ये काम बीजेपी के लिए, पीएम मोदी के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे अपनी शर्तों पर केंद्र की मोदी सरकार को चुनाव के बाद भी समर्थन दे सकते हैं, उसके बदले में कुछ ले सकते हैं, जिसमें उनकी पार्टी के खिलाफ केस, उनकी पार्टी शिवसेना को वापस करना जैसा कुछ हो सकता है। यानी कि सारे के सारे पत्ते अभी खुले हुए हैं उद्धव ठाकरे के बयान से, पीएम मोदी की तारीफ करने से, पीएम की बात करने से और बीजेपी के साथ अपने गठबंधन के अच्छे दिनों को याद करने की यही बड़ी वजह यहाँ पर नजर आ रही है कि उद्धव ठाकरे या तो चुनाव से पहले या फिर चुनाव के बाद बीजेपी के साथ, पीएम मोदी के साथ आ सकते हैं और खुद ऐसा संकेत दे दिया है, साफ साफ मंच से ऐसा कह दिया है। अब अगर ऐसा होता है तो ये विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि कहीं चुनाव से पहले ही बीजेपी का उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन हो गया तो फिर तो महाराष्ट्र में एक तरफा जीत इस गठबंधन की हो सकती है। वहीं अगर चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे पाला बदल लेते हैं तो भी कांग्रेस और उनके इंडिया ब्लॉक को खासी मुश्किलें हो सकती हैं, एक एक सीट या कहीं एक एक पार्टी बचानी यहाँ पर मुश्किल हो सकती है, संकट आ सकता है। तो फिलहाल तो महाराष्ट्र की राजनीति में यही सिचुएशन लग रही है और उद्धव ठाकरे के बयान से यही मायने लग रहे हैं कि अब पीएम मोदी की तरफ उनका झुकाव दिख रहा है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि क्या वाकई में ऐसा होने वाला है या और कुछ होने वाला है, या फिर संभावना कुछ और है, कहे कुछ और रहे उद्धव ठाकरे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।